एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए जमाने के लोगों का तो स्वरूप ही अलग सा होता था। सब अपने अपने काम में रत रहते थे, किसी को किसी की परवाह नहीं होती थी। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह इस शहर में होते रहते थे। एक प्रसिद्ध कहावत है ना दोस्तों, निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बड़ी ही धार्मिक, प्रगति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति बड़े ही ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है ना दोस्तों, कर्म की गति अटल होती है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता है। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने को बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पे चढ़ गया और करोड़पति के बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में जुआ, शराब, रेस, गांजा वगैरह बहुत सी बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में वह दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि, पत्नी की गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। इसी तरह एक वक्त ऐसा था जब वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से अपना समय व्यतीत करता था, जबकि अब उसके घर में दरिद्रता, भूखमरी फैल गई और सुख से खाने के बजाय 2 वक्त भोजन के लाले भी पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख अवश्य आता है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पे अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को अंदर आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला संकुचा कर एक फटी हुई चादर पर उनको बैठा दिया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हो, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को हम लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ आती हूँ। वहाँ हम हर शुक्रवार को मिलते हैं। जब से पति गलत रास्ते पे चढ़ गया तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नजर मिलाते उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया तो यह मांझी कहीं याद नहीं आ रही थी। तभी
माँ जी ने हंसकर कहा, तू तो लक्ष्मी जी की भक्त है। लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। ऐसा सोचकर मैं तुमसे मिलने चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया, इसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नजदीक जाके उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छाव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे भी सुख अवश्य आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है, तू अपना दर्द मुझे सुना, इससे तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। उनकी बातें सुनकर शीला के मन को बड़ी शांति मिली। उसने माँ जी से कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी बहुत सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें बड़ा संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना समय व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गवा दिया और अब हम लोग रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माँ जी ने कहा, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख अवश्य आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती है, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैभव लक्ष्मी व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पे चमक आ गई। उसने माँ जी से व्रत विधि की जानकारी ली। माँ जी ने वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि उसे विस्तार से सुनाई, जिसे सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी की कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार ही उद्यापन करूंगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो उसके सामने कोई भी नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी आखिर कहाँ चली गई। ये माँ जी और कोई दूसरा नहीं था, वे तो साक्षात लक्ष्मी जी थी। चूँकि शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ जी का रूप बनकर लक्ष्मी माता खुद आई थी। संयोग वर्ष दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला ने पूरे मन और श्रद्धा भाव से वैभव लक्ष्मी व्रत किया और पूजा के प्रसाद को सबसे पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं और न ही सताया। शीला को बहुत आनंद हुआ एवं उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे इसका फल मिला। उसका पति जो गलत रास्ते पे चढ़ गया था, वह अब अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसको व्यवसाय में बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी गहने छुड़ा लिए। शीला के घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। तो दोस्तों, ये थी वैभव लक्ष्मी माता जी की संपूर्ण कथा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद जी।